Hello 10th class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter is going on chapter 8 height and distance. In the previous video, we discussed about question number 21, 2, second, third and 4. Now our question number 25. Height and distance, we find out the height, we find out the distance and given angle of elevation, angle of depression it is. Now question is, a man is standing on the top of a tower. It's the top of a tower. Clear? Observe that an angle of depression of 30 degrees. Angle of depression is 30 degrees. एक पॉइंट पे कार है, वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 है. It's 30 degrees also 30 degrees. After 6 seconds, angle of depression is changed. 6 second angle of depression is net 60 degree. It's 60, so it's also 60 degree. I hope it's clear. Find out the how much time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आपको ये बताना है इस पॉइंट से यहाँ तक कार को आने में कितना टाइम स्पेंड किया, वो आपको बताना है. चलिए इसको वैसे सिंपल मेथड से शॉर्ट आउट करते हैं. B, C, D and इट्स क्लियर. BD रहने देते हैं, हाइट ले लेते हैं टावर H. इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB tan theta is P upon B. Tan theta is P value is H and B value is BD. Theta value is 30 degree and theta value 1 upon root 3 H upon BD. Cross multiply by, so BD is root 3H. BD is root 3H. In right angle triangles ABC, tan theta same tan 60 H upon CD 1 upon root 3 H upon CD. Tan 60 value is root 3. So when we multiply those, its CD is root 3 CD is equal to H. What is the value of H? Is root 3 CD. This put this value in equation first. So BD is root 3 H value कितनी? root 3 CD. root 3 CD. Now BD is 3 CD. BD value is 3 CD. क्या मैं BD को BC plus CD लिख सकता हूँ क्या? BC plus CD is 3 CD. मैं ये कह रहा था मैं आपसे, क्या मैं BD को BC plus CD लिख सकता हूँ क्या? यस सर, लिख सकते हैं BC plus CD. BC plus CD. CD इधर आ गया, BC इक्वल टू 3 CD माइनस CD. 3 CD में से 1 CD माइनस करेंगे तो इट्स 2 CD इज BC. 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें आ जाएगा? डिवाइड में, तो हाफ BC. सो BC यहां से यहां तक का डिस्टेंस और सेकंड में टाइम दिया था कितना था? 6 सेकंड. 6 सेकंड हाफ मल्टीप्लाई बाय 6. तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 3 सेकंड और हियर टाइम इज सेकंड. यहाँ टाइम कितना था? 6 सेकंड था, और यहाँ टाइम कितना था? 3 इयर्स था. क्लियर? वहां टाइम था 6 सेकंड और यहाँ टाइम था 3 इयर्स. अगेन फर्स्टली वी यूज ADB, so BD value root 3H. in ADC CD, in equation first put the value equation second. H value root 3 CD, root 3 को 3 CD. BD को आप क्या लिख सकते हैं? BC plus CD. CD इधर आके माइनस का, 3 में से 1 CD माइनस करेंगे 2 CD. 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में. BC की वैल्यू 6 सेकंड. एंगल ऑफ जो चेंज हो रहा है तो वहां टाइम कितना लग रहा था? 6 सेकंड. तो वैल्यू BC is 6, so CD value is 3. तो आंसर इज 3 सेकंड. पॉइंट यहां C से D तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड टाइम लगेगा. आई होप इट्स क्लियर.
क्लियर। अगेन एक टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कहा था 30 डिग्री था, 6 सेकंड के बाद कितना हुआ जा रहा था 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60 बाय इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन ये सॉल्व कर लेना तो 3 CD BD को BC प्लस CD, CD जरा के माइनस का 1 CD, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 CD, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाके क्या हो डिवाइड में चला जाएगा इस CD वैल्यू। देखिए अगर अपन इसको वैल्यू पुट करके सॉर्ट आउट करते हैं तो अपन इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं तो देखो क्या हुआ कि इसको अगर मैं ये करूं मेरे को ये नहीं पता, मैं इसको एक बार फिर से सॉर्ट आउट करता हूं, मैं इसको 6s और इसको h ले लेता हूं, क्लियर। फिर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं तो BD वैल्यू कितनी आएगी 6s + 6 + h, सो √3h = 6 + h। मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं उसको सॉर्ट आउट करने का, तो कितना आएगा 6 + h इन द tan 60 इज h/x and its √3x = h। अगर आप इसको BDC ना लिखे इसको x लेते हो इसको 6 लेते तो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं 6 + x = √3h, h वैल्यू इज 3 √3h √3x, x को x से मल्टीपल करने में कितना आया 3x, 6 + x, x लेफ्ट साइड में है माइनस का, इट्स 2x डिवाइडेड बाय 2, तो x वैल्यू इज 3। पहले भी x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, अब भी x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगेन देखिए मैंने इसको 6x स्क्वायर लिया तो पूरी साइड 6 + x क्रॉस मल्टीप्लाई √3h = 6 + x, px/x क्रॉस मल्टीप्लाई √3h = h, x की वैल्यू यहां पुट कर दी √3h, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगर आप ऐसे करना सॉर्ट आउट करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ऐसा सॉर्ट आउट करना चाहें तो इसके जैसे भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 26। We are discuss about question number 26. Question number 26 is similar example number 8. Is similar example number 8 where the value is a and b. Now here is the value is 6, 4 and 9. Let's see. Question number 27 is the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points of the ground. First point, second point. Distance is 4 meter and 9 meter. First distance is 4 meter and second distance is 9 meter. पहले पॉइंट पे डिस्टेंस 4 मीटर है, फिर यहां से टावर में कितनी मीटर है 9 मीटर है। सो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आपका फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर द सेम स्ट्रेट लाइन इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। फर्स्ट आप इसको कितना लेंगे थीटा, सो ये कितना आएगा 90 माइनस, दोनों का प्लस 90 है, अगर 90 में से माइनस थीटा माइनस करेंगे तभी तो इसका एंगल निकल के आ पाएगा। सो पहले आपने एंगल लिया थीटा, फिर आपने एंगल कितना लिया 90 माइनस। आप इसको इंटरचेंज करके भी शॉर्ट आउट कर सकते थे, बट पहले इसमें डिस्टेंस कितना ले लिया 4 मीटर, सो इट्स थीटा, फिर उसमें डिस्टेंस कितना ले लिया 9 मीटर, तो इस 90 माइनस थीटा। नाउ we discuss about this question similarly a b c d। आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी हाइट कितनी है 6 है, तो पहले tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी p अपॉन b, थीटा से थीटा p वैल्यू h अपॉन 4। इन ट्रायंगल ACD हो गया, ACD में तो पूरा आएगा ना, सॉरी h/9 आएगा, ACD नहीं ABCD, ये BCD था तो अपन ले रहे हैं ACD। इन ACD tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा
h upon 9. Tan 90 minus theta is cot theta is h upon 9. Multiply equation first to equation second. Multiply equation first to equation second. Tan theta multiply cot theta h upon 4 multiply h upon 9. We know tan cot theta is 1 upon tan theta. h स्क्वायर से मल्टीपल करने पे h स्क्वायर 9 को 4 से करने पे 36. tan से tan कैंसिल आउट 1 इक्वल टू h स्क्वायर 36. क्रॉस मल्टीपल 36 इक्वल टू h स्क्वायर. स्क्वायर से इधर तक लग जाएगा. So what is the value of h? H value is 6. So it's proved that the height of the tower is 6. Now we discuss again this question clearly. Look at this. The angle of the top of a tower से angle of पहले theta था, फिर कितना हो गया 90 minus theta. h upon 4 h upon 4 h upon 9 h upon 9. Tan 9 theta there 90 minus theta is 4 theta. Multiply equation first by second. First को जैसे आप second से multiple करेंगे तो tan theta multiply by 4 theta h multiply by h 9 multiply by 4 h square upon 36. tan से tan cancel out. 36 को multiple करा square multiply x की वैल्यू कितनी है 6. इन दिस अगर आप इसको 90 minus theta अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो भी आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं. कंपल्सरी है कि आप इसको थीटा लेना उसको 90 minus theta लेना. Clear? Our two questions are pending. Question number 27 and question number 28. Now we sort out the question number 27. Now we sort out the 26 था. Now we sort out the question number 27. Look at this question number 27. What is the question number 27? Question number 27. Tower and building at the opposite side of it. It's a building. It's a tower. Building height is 12 meters. It's 12 meters. So it's also 12 meters. Clear? The angle of depression of the top of a tower and the roof and the base of the building. The angle of depression from the top of a tower. ये टावर के इसके टॉप पे पहले वो इसके टॉप पे आ रहा है, पहले रूफ पे आ रहा है. टावर के टॉप से वो बिल्डिंग के कहां पे आ रहा है रूफ पे. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45. ये 45 तो ये कितना हो गया 45. एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 63. इसके बेस के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60. सो इट्स आल्सो 60. जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60. इसको आप ले लीजिए x, इसको मैं ले लेता हूं x. क्लियर? भाई a b c d a b c d. Again, a tower in the building opposite side. A tower in the building opposite side. Tower height is 12, so its also height is 12. ये 12 ये 12. टावर के टॉप से बिल्डिंग के रूफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45. ये 45 ये भी 45. टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60. तो ये भी कितना है 60. बेस कह लीजिए या फुट कह लीजिए 60. सो इट्स आल्सो 60. अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE tan theta is T upon B. ये x से ये भी कितना हो जाएगा x स्क्वायर. टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है tan theta. थीटा स्क्वायर इज 45 h upon x x is equal to h. tan 60 12 plus h upon x. tan 60 value √3 is 12 plus h upon x. 12 plus h upon x. Now √3x equal to 12 plus h. Equation first
से x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे h √3h माइनस h, ये h जगह किसका माइनस का 12 h कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल टू 12। क्लियर? अब इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे h इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, 12 इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 को इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे, आपके पास आएगा 12 1.732 माइनस 1, 12 अपॉन 0.73। जब आप इसमें 12 में 0.732 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 16.393 मीटर, 16.393 मीटर। मैं क्वेश्चन जो है रफ कर देगा, बोर्ड को एलोकेशन को साफ कर देगा। आपने जैसे ही इसमें इसका डिवाइड करा कितना है 16.393, 12 प्लस 16.393 is 28.393, आंसर इज 28.393, या 2 लिखना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ सीधा लिखा, यहाँ हो सकता है 2 भी हो, यहाँ हो सकता है 3 भी हो, वो कैलकुलेशन पे आपकी डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए इसको आप सेकंड मेथड से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था, रैशनलाइजेशन करना, 12√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 a माइनस b प्लस b ऊपर क्या हो गया 12 1.732 प्लस 1 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 12 multiplied 2.732 is divided by √3 का 3 minus 1 कितना आएगा 2, 12 multiplied 2.732 divided by 2 is 6, 6 multiplied 2.732 is 12, carry 1 19 plus 3 4 16.392। So both methods are available, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। It's clear? I hope आप लोगों को इतना समझ में आया। मैं आपको इसको एक बार फिर से शॉर्ट आउट करके बता देता हूँ क्या था। एक तो मैंने डायग्राम से दिखाई दिया, यहाँ पर मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, 3 माइनस 1 2 से कट करेंगे 16.392। जैसे आपने इसको प्लस करा तो आपके पास कितना निकल गया है 28.3। is question number 27. Now we are going to question number 28 जो अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, उसे शॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। लुक एट question 28, last question of this chapter is if the angle of elevation changes to 30 to 60 degree, ये सन था, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा था, फर्स्ट में कितना था 30, फिर कितना था 60, या बैलेंस 30 था, फिर कितना हो रहा था 60। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 50 मीटर हाई पिलर। ये कहना चाहता है कि ये जो पिलर था 20 मीटर हाई का था, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आया है, जो शैडो का डिफरेंस है ना वो आपको बताना है कि कितना निकल के आया है। इट मींस आपको इसी फाइंड आउट करके बताना। पहले 60 था, चेंज होके 30 हो गया, तो पहले 30 से 60 तक चेंज होके कितना चेंज हुआ, शैडो कितनी बड़ी, शैडो में कितना डिफरेंस आया वो आपको फाइंड आउट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहले शैडो की स्टिक जैसे इस एलिवेशन चेंज हुआ, शैडो आपको पता है इंक्रीज हुई, तो कितनी शैडो इंक्रीज हुई है आपको वो बताना है कि बीसी जो है कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की डी बी, ठीक है, हाइट है 15 मीटर,
tan थीटा 15 अपॉन इसको क्या ले लूं मैं BC प्लस CD ले लूं या सीधा BD ले लूं BD ले लूं थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री 1 upon root 3 is 15 upon BD is 15 root 3 in right angle triangle AC tan 60 15 upon CD root 3 15 upon CD and CD value root CD is root 3 is equal to 60 root 3 is equal to 60 अब आप ये देखेंगे clear 50 root 3 and CD value देखिए अगर आप इसको CD is equal to 15 root 3 रैशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे तो 15 root 3 divided by 3 is 5 root 3 we find out the value of BC so BD किससे मिलके बना रहा है BC plus CD से BD की वैल्यू 15 root 3 BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है CD की वैल्यू 5 root 3 so 15 root 3 minus 5 root 3 is 10 root 3 or root 3 value is 1.732 is 17.32 now we discuss again this question angle of elevation change 60 to 30 30 से 60 डिग्री में चेंज हो गया आपको ये बताना है कि जो शैडो में है वो डिफरेंस बताना है कितना आया था 15 अपॉन BD 15 root 3 सिमिलरली root 3 आ गया इधर रैशनलाइजेशन करेंगे 5 root 3 आ गया BD आपका BC plus CD था आपने वैल्यू पुट कर दी BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली our chapter is complete now I want you complete this chapter first thing first notebook every question show down 2 3 4 times most to 3 times तो आप हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना ही है उसके बाद आप किस तरह आएंगे फाइल नोटबुक में क्वेश्चन नहीं लिखना है सीधा सॉल्यूशन आपको शॉर्ट आउट करना है डायग्राम जो है आपको पेंसिल का यूज करना है क्लियर और बेसिक सा नॉलेज अगर आपको फिर भी 28 क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो वीडियोस देखिए वीडियोस को 3 टाइम्स देखिए फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए कि सर हमें फिर से ये रिपीट करके आप बता इट्स क्लियर नाउ in the next video we'll start our chapter 9 so have a good day